बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। गुज़श्ता दिनों मैं इस्लामाबाद गया तो एक ब्यूरोक्रेट फैमिली अपनी बेटी को लेके आई और बेटी अच्छी, गुड लुकिंग, खूबसूरत और कंपोज के अलावा पढ़ी लिखी थी। ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेट जो फैमिली है खुद भी पढ़े लिखे, तो उन्होंने अपनी बच्ची को भी अच्छा पढ़ाया लिखाया। बाप ज़्यादा खामोश रहे, वालदा ने अलबत्ता बात की। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का हमने कोई 3 साल पहले ब्याह किया और अब ये वहाँ से अलग होना चाहती है। शी इज़ नॉट हैप्पी देयर। तो मेरा ज़ाहिर लाजमी ये सवाल था कि क्या वो घर वाले जहाँ ये रह रही है बुरे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे जो मियाँ हैं उनके दोस्त हैं और बहुत अच्छा सलूक करते हैं, सॉफ्ट है, हम्बल है, लेकिन जो उनकी बीवी है वो अपने बेटे से रिपोर्ट लेती है। तो मेरा जो बिल्कुल रद्दअमल नेचुरल था कि रिपोर्ट लेने से इनके ताल्लुक का अपने मियाँ से बुरा होने का या टूटने की हद तक जाने का तो कोई ताल्लुक नहीं है। यानी आपके मियाँ जॉब करते हैं, उसने कहा मैं भी जॉब करती हूँ। तो जब भी हम जॉब करते हैं, जो हमारे ऊपर वाला बॉस होता है रिपोर्ट तो ज़रूर लेता है। क्या उसके रिपोर्ट लेने पे हम जॉब छोड़ देते हैं या उस पर हम गुस्सा करते हैं कि हाउ डेयर उसने रिपोर्ट क्यों ली? वो घर का सरबराह हो, दफ्तर में हो, सरकारी दफ्तर में हो, इट्स अ मैकेनिज्म। इस बात को जानना लाजिम है कि जो भी बॉस होगा, अच्छा अमलन कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो असल बॉस होता है वो बॉस नहीं होता, किसी और पोजीशन वाला वो फ़ायदा उठाता है, उसकी इख्तियार इस्तेमाल करता है। जैसे पुलिस के बड़े बड़े अफसरों का जो उनके ड्राइवर्स और उनके जो पीए हैं वो फ़ायदा उठाते हैं उनके नामों का। इस तौर पर घर में बॉस होना चाहिए बाप को। मर्द आमतौर पे बहुत सारे साल गुजार के हम्बल हो जाते हैं। थोड़ा कभी कभी उनकी बीवियाँ उनको इररेलेवेंट कर देती हैं, कभी कभी वो पीछे हट जाते हैं कि ज़िंदगी गुजर रही है और ना इसको कॉम्प्लिकेट किया जाए, कॉम्प्लिकेटेड ना बनाया जाए। फिर उस बच्ची की बारी आई तो मैंने कहा कि इन 3-4 बरसों में अल्लाह ने एक तो आपको साहिब औलाद किया, बेटे से नवाजा, दूसरा ये बताइए कि आपके मियाँ से ताल्लुक़ कैसा है? उसने कहा कि पिछले बहुत लंबे अरसे से मैंने उसको अपने करीब भी नहीं आने दिया और मुझे वो अब बुरा लगता है। मैंने पूछा कुछ और? उसने कहा इस दौरान 2 साल पहले उसने मुझ पे हाथ उठाया था, उस वक्त बेबी की पैदाइश से पहले। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? उसने कहा जी जैसे उसने मुझ पे हाथ उठाया उसने मुझे थप्पड़ मारा तो मैंने उसको 2 थप्पड़ मारे और फिर हमारा बाहम थप्पड़ों का मुकाबला हुआ। अच्छा वो अच्छी, जैसे कहते हैं ना, जट्टी जड़ी उस तरह का उसका था पूरा वजूद। तो उसने कहा मेरे जहन में था कि मेरी माँ घर में दब के रही है, अब्बा ने कभी मारा तो नहीं है लेकिन मेरी माँ दब के रही है तो मैंने दब के नहीं रहना। सो मैंने उसको जवाबन इसी तौर पे, बिल्कुल जो प्रेगनेंसी करीब थी तो भी एक आध दफ़ा हमारी लड़ाई हुई तो उसने मुझ पे हाथ उठाया। अच्छा, जो उनके ससुराल का मैकेनिज्म था या उनका एक फैमिली स्ट्रक्चर मुझे उनके अब्बा से अम्मा से पता चला, तो मैंने उनसे कहा कि ये जो अब तक इन लोगों ने ब्रीफ किया है मुझे, उसमें ये नहीं लगता कि ये लड़का एरोगेंट हो, ये बदतमीज़ हो, हाथ उठाने वाला। तो क्या हुआ था? उसने कहा हुआ ये था कि कोई बात हुई तो मैंने उसकी अम्मा और अब्बा के बारे में कुछ जुमले कहे जो मेरे दिल में थे, यानी मुझे वो आइडियल नहीं लगते थे, मुझे बुरे लगते थे कि ख़ानदानी कुछ इश्यूज़ में। तो जब मैंने उनके बारे में, अगर आप इसे कहें, गुस्ताखाना जुमले कह दिए, तो मैं बीवी थी, मैं कह सकती थी। तो अब आप सोचिए कि कोई मर्द अपनी बीवी के माँ बाप के बारे में नागवार जुमले कहे तो आपको कितना गुस्सा आता है। हमारे तो बच्चों के बारे में कोई कह दे तो हम उसे माफ़ करने पे तैयार नहीं होते, तो एक लड़की होते हुए, उस घर की बहू होते हुए आपके दिल में बुग़्ज़ है, आपके दिल में एक यूँ समझे, एक होता है ना काबिल कबूल, ये नाकाबिल कबूल आपका एक तर्ज़-ए-अमल है और आप अपने सास ससुर को नौल दो और उनके बारे में कुछ नागवार बातें कहो। तो मर्द कितना ही साबर और शाकर क्यों ना हो, वो अपने सब्र के
वो जो होता है ना दामन फिर हाथ से छोड़ बैठता है, तो उसने आपको लगा दिया। अब वो पूछते, जो उन्होंने 2 सवाल बच्ची ने पूछे कि क्या मैं आते हुए बच्चा ले आऊं या बच्चा छोड़ आऊं, और दूसरा उसका सवाल ये था कि क्या मुझे अब उससे अलग हो जाना चाहिए क्योंकि हमारे बीच में कोई मोहब्बत का ताल्लुक तो बाकी नहीं बचा। अब ये दोनों बहुत अहम सवाल थे और एक ज़िद्दी लड़की के सवाल थे, यानी उसके माँ बाप मेरे पास जो लाए थे तो बेबस होके लेके आए थे, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब मैंने उससे कहा कि मेरे बच्चे, जब भी हम कहीं जॉब करते हैं और ये छोटे छोटे इश्यूज होते हैं तो क्या हम रोज़ जॉब छोड़ देते हैं? उसने कहा नहीं, क्या करते हैं, चीज़ों को अवॉइड करते हैं और जिस बात का एतराज़ हो उस एतराज़ को दूर करते हैं, सिंपल इज दैट। क्या किसी बॉस के सामने हम बदतमीजी करना अफोर्ड कर सकते हैं? फनियर ना की तरह हम खड़े हो जाएंगे और उससे कहें कि तेरी ऐसी की तैसी, तू फिना, तू चिब्बा, तू लंबा, तू मोटा, कुछ भी नाटा, यानी जो हमारे दिल में बुग़्ज़ होता है, क्या हम अपने बॉस से कहते हैं? वहां तो हमें कहते हैं हिकमत के तहत हमने नहीं कहा। तो ये जो बेहिकमती है, ये जो बेवकूफ़ी है, और वो भी बीवी होते हुए आप अपने घर में करोगे तो किसी भी घर में करोगे, बंदा अगर गूंगा बहरा हो तो भी उसको गुस्सा आ जाएगा कि ये कैसी बेवकूफ़ औरत है, रहती मेरे साथ है, मेरे बच्चों को जन्म देगी, मेरे साथ ऐसे ज़िंदगी गुजारनी है, ये पूरी सहूलत मालो दौलत उसने इंजॉय करनी है और ये मेरे ही प्यारों को काबिले एहतराम और काबिले मोहब्बत नहीं समझती। सो याद रखिएगा कि इस तरह के केसेस में कभी वालिदैन को अपने बच्चियों के साथ खड़े होकर उनके घर बर्बाद होने की सलाह नहीं देनी चाहिए। मैंने उसको पूरा प्लान बना के दिया, सोचती रही, फिर उसने मेरी तरफ ऐसे करके आंख उठा के देखा। उसने कहा सर ये बात मेरे अब्बा ने मुझे क्यों नहीं बताई और मेरी वालिदा ने मुझे क्यों नहीं बताई, यानी आपने इतनी लॉजिकली मुझे कायल किया, बच्चे को वहाँ छोड़ने का भी बताया, साथ लाने का उसके नुकसानात भी बताए, फिर साथ आपने मुझे ये भी बताया और मैं आपकी बात पे दिल से कायल हो गई हूँ कि गलती मेरी थी। उसको पूरी जब हिकमत अमली बना के दी तो फिर मैंने उससे कहा मेरे बच्चे, बाज़ दफ़ा जो हमारे माँ बाप की मोहब्बत होती है वो औलाद के गुस्से, बदतमीज़ी या एक जो उनके अंदर का वो एहसास होता है ना जिसमें माँ बाप ये सोचते हैं कि ये आगे से बदतमीज़ी कर जाएगी, इनकार कर देगी, तो फिर माँ बाप अपना मशवरा देने से एहतराज़ करते हैं। जब भी ऐसी कोई कैफियत हो तो आप हमारी टीम से रब्ता कर लिया करें 0332 746 8746। मुझे आप लोगों से मिलते हुए, आपके मसले सुनते हुए एक तरह की मुश्किल हमेशा होती है कि आसान रास्ता चुना जाए या मुश्किल चुना जाए। आसान ये होता है घर छोड़ के आ जाओ, मुश्किल ये होता है कि वो चैलेंज है उससे हारना क्यों है, हार के बेइज्जती अपनी और अपने माँ बाप की क्यों करवानी है, वहां कोई और आके भी तो जिएगी ना उनके साथ, तो वो आप क्यों नहीं हो। घर बार बार नहीं बदले जा सकते, इवन अब तो नौकरियां भी बार बार नहीं बदली जा सकती, मियाँ बार बार नहीं बदले जा सकते। सो वो जो बड़े बेवकूफ़ी के फैसले होते हैं उस लम्हे को कैसे उस पर गालिब आया जाए कि आप बेवकूफ़ी ना करें, आप नादानी ना करें, जिस नादानी के आखिर में शर्मिंदगी हो, जिस नादानी के आखिर में बहुत बड़ा नुकसान हो, उससे बचना चाहिए, बल्कि यूँ समझें उससे 10 कदम पहले रुक जाना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।